नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696089780445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपीपीसीएस और आरओ के कुछ साइंस के क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद है, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। बिल्कुल सही है। ठीक है, पहली कौन सी है आपका कमेंट बॉक्स में बतानी है। ठीक है, इस ग्रंथि में अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी मतलब कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन पार्ट्स दोनों ही पाए जाते हैं। ठीक, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से क्या बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं की गति बढ़ाने का कार्य करता है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज ए बायो कैटालिस्ट? ठीक है, टू इंक्रीज द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट, वसा मतलब फैट, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा इसमें एंजाइम। एंजाइम का मतलब आप प्रोटीन से समझ लीजिए। ठीक है, तो आंसर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से फास्फोरस में घुलने वाले उर्वरक कौन से हैं? एस्परजिलस, बेसिलस, राइजोबियम। तो देखिए, ये यहाँ पर एस्परजिलस और बेसिलस है, ये दोनों ही फास्फोरस में घुलने वाले हैं, लेकिन राइजोबियम उनमें से नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है उसके बारे में कुछ कथन है। ये जो आपका एजोला है उसके साथ जो है वो उसका कंपेनियन माना जाता है, सहचारी है। ठीक, और इसको जब अजोला के साथ मिलाते हैं तो आपकी जो फर्टिलिटी है, उर्वरता है, वो अच्छी प्राप्त होती है। ठीक, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, सी आंसर हो जाएगा इसमें। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? देखिए यहाँ पर ये विटामिन दिए हुए हैं। ठीक है, विटामिन की बी की 3 कैटेगरीज दी हुई हैं और ये उनके रासायनिक नाम दिए हुए हैं। ठीक है, तो B7 आपका बायोटिन होता है, B5 पेंटोथेनिक एसिड होता है, B6 है जो वो पायरोडॉक्सिन होता है। ठीक है, नियासिन क्या होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, नियासिन। ठीक, आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? स्वप्न एक जैविक क्रिया है। अंतःश्वास और उच्छ्वास के दौरान मतलब ये जो आपका इनहेल करते हैं जब सांस को और एक्सहेल करते हैं, तो इस दौरान सामान्यतः जो नाइट्रोजन होती है उसकी मान्यता क्या होती है? अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, चेंज नहीं होती। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर सी। अगला देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड को जब रक्त में आपके हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है तो जुड़ करके क्या बनता है? HbCO, HbCO2, Hb2CO, Hb2CO2। तो आंसर आ जाएगा Hb और CO। ठीक है, हीमोग्लोबिन और कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला देखें, रक्त परिसंचरण तंत्र यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है जो, उसके कितने पार्ट्स हैं? 2, 3, 4 या 5? तो बेसिकली उसके 3 पार्ट हैं। एक आपका हृदय हो जाएगा, दूसरा आपका रुधिर हो जाएगा और तीसरा आपका हो जाएगा रुधिर वाहिनियां। ठीक है, तो आंसर 3। अगला देखिए, 1900 में ऑस्ट्रिया के किस जैव वैज्ञानिक और चिकित्सक ने रक्त के जो 4 समूह हैं उनकी खोज की है? तो कौन से हैं वो 4 समूह? आपका ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया और ओ हो गया। ठीक, तो इनकी खोज किसने की है? कार्ल लैंडस्टेरन, वीनर, बर्नस्टीन, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा इसका कार्ल लैंडस्टेनर। ठीक, अगला देखें, लिम्फोसाइट सबसे छोटे श्वेत रुधिराणु किंतु संख्या में अधिक होते हैं। लिम्फोसाइट्स आर द स्मॉलेस्ट वाइट ब्लड सेल्स, लेकिन नंबर में ज़्यादा होते हैं। कितने ज़्यादा होते हैं? ये बेसिकली WBC का 20 से 30% के आसपास होते हैं। ठीक है, और यह रक्त के संचरण में भी सहायक होते हैं, जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसमें भी सहायक होते हैं। तो दोनों ही सही हैं, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, किसकी उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है?
यूरोक्रोम की वजह से, अमोनिया की वजह से, जल की वजह से, या आपके कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलर इसका पीला कैसे होता है? तो आपका यूरोक्रोम उसका रीजन होता है, ए आंसर। ठीक है, पीएच वैल्यू क्या होगी? पीएच वैल्यू होती है 6 की वजह से, यानी कि एसिडिक होगा। ठीक, अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? यूरिया वृक यानी कि किडनी में बनती है, तो गलत हो गया, क्योंकि किडनी में ना होकर के लिवर में बनेगा। ठीक, लिवर में। उसके बाद दूसरा देखिए, परिसंचरण तंत्र द्वारा यूरिया वृक से यकृत में पहुंचती है। ठीक, तो वृक से यकृत में तो तब पहुंचेगी जब वृक में बनेगी, उल्टा है यहाँ पर, है ना। लिवर से किडनी में पहुंचती है। ठीक, उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये गलत हो गया। ठीक है, यहाँ मूत्र का निर्माण होता है। दोनों ही गलत है, आंसर डी। अगला देखिए, हृदय स्पंदन मतलब कि हार्ट बीट जो होती है उसकी दर और प्रबलता का नियामक केंद्र कौन सा होता है? आपका पोस्टीरियर ब्रेन, ठीक है, पश्चिम मस्तिष्क, मेडुला ऑब्लंगेटा, या फिर पॉन्स, या फिर सेरिब्रम। ठीक, तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका मेडुला ऑब्लंगेटा, बी आंसर। अगला देखिए, हु कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ द बॉडी? रिफ्लेक्स एक्शन कौन से होते हैं? वो एक्शन जो अपने आप ही बॉडी रेस्पॉन्ड करती है ना, जैसे आप गिर रहे होते हैं तो अपने आपके हाथ क्या है, आगे अपने आप आ जाते हैं आपकी बॉडी को बचाने के लिए। ठीक है, तो उसे रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। तो वो कौन सा पार्ट है जो रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है? सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, पोस्टीरियर ब्रेन मतलब कि पश्चिम मस्तिष्क, और स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्पाइनल कॉर्ड, डी आंसर। निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन किडनी से स्रावित होते हैं? कैल्सीट्रायोल, रेनिन, और आपका एरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, तो तीनों ही हैं जो आपकी किडनी से स्रावित होते हैं। आंसर हो जाएगा इसका डी। निम्नलिखित में से मेलाटोनिन जो हार्मोन है वो किस ग्रंथि से स्रावित होता है? पीनियल ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से, अमाशय से, या अग्नाशय से? आंसर हो जाएगा पीनियल ग्रंथि, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस समय को भ्रूण के विकास का समय कहा जाता है? कौन सा होता है? पहले से तीसरे सप्ताह का, दूसरे से पांचवें का, तीसरे से आठवें का, या पांचवें से नौवें का? तो आंसर हो जाएगा तीसरे से जो आठवां सप्ताह होता है वो आपका जो है भ्रूण विकास का काल कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि ये अंग विकास का मुख्य समय होता है, अंग वगैरह इसमें बन रहे होते हैं। ठीक, तीसरा से आठवां। अगला देखिए, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात शुक्राणु की निषेचन क्षमता है जो वो सामान्यतः कितने समय तक सुरक्षित रहती है? 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे, या आपके 72 घंटे? तो आंसर हो जाएगा 48। सामान्यतः पूछा है क्योंकि यहाँ पर, ठीक है, तो 48 घंटे। ठीक है, लेकिन कई बार 72 घंटे तक भी रह जाती है, तो सुरक्षित रहते हैं। तो आंसर हो जाता है यहाँ पर सी। अगला देखें, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्लोरेला की जो क्षमता है वो कितने परसेंट होती है? 2%, 8%, 12%, या 18%? तो आंसर हो जाएगा 8%, बी आंसर। अगला देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को नियंत्रित करने वाले जो बाह्य कारक हैं, जो आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, वो कौन से हैं? प्रकाश है, तापक्रम है, और जल है। ठीक है, तीनों ही आपके एक्सटर्नल फैक्टर हैं। आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या एक पूर्ण स्तंभ परजीवी पौधा है? अमरबेल, सूरजमुखी, उपर्युक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा इसका अमरबेल, कसकटा बोलते हैं इसको। ठीक है, ये बेसिकली क्या है कि पतला और तना जो है वो इसका बड़ा पतला सा होता है और पीले रंग का होता है बेसिकली। ठीक है, और ये क्या है कि जो इसका तना होगा वो होस्ट में लिपट करके उससे आपका भोजन हो गया, है ना, खनिज हो गया, आपके लवण हो गए, और जल, ठीक, ये सब प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा अमरबेल, कसकटा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म पोषक तत्व की श्रेणी में आते हैं? क्लोरीन, जिंक, और बोरॉन। तो इसमें आपका तीनों ही हैं जो वो सूक्ष्म पोषक कैटेगरी में आते हैं। ठीक, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से पादप हार्मोन कम सांद्रता पर वृद्धि रोधक का कार्य करते हैं? एब्सिसिक अम्ल, एथिलीन, या फिर साइटोकिन? तो देखिए, एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन ये दोनों तो करते हैं, लेकिन साइटोकिन है जो ये उल्टा है, क्योंकि ये क्या है, वृद्धि वर्धक का काम करता है, वृद्धि वर्धक। ठीक, आंसर हो जाएगा 1 and 2, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तेल हृदय रोगियों के लिए उपयोगी माना जाता है? सरसों का तेल, देसी घी, इनमें से कोई नहीं? तो आंसर क्या लगेगा?
सूरजमुखी का तेल। क्यों लगेगा सूरजमुखी का तेल? क्योंकि इसमें लेस फैट होता है। ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? टमाटर में मुख्य रूप से साइट्रिक एसिड पाया जाता है, बिल्कुल सही। और इसमें कम मात्रा में लेकिन ऑक्जेलिक एसिड भी इसमें होता है। ठीक है, दोनों सही है। कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि आपका जो किडनी स्टोन होता है, ठीक है, किडनी स्टोन पथरी हो जाती है, ठीक है, वो काय की बनी हुई होती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस किस नियंत्रक रसायन का इस्तेमाल कुतरने वाले जो जानवर होते हैं उनके नियंत्रण के लिए किया जाता है? पोटेशियम साइनाइड, कैल्शियम क्लोराइड, पायरेथ्राइड या आपका रोडेंटिसाइड। तो रोडेंट्स किसको कहते हैं? चूहों को, है ना, जो मतलब कुतरने वाले जो जानवर होते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, रोडेंटिसाइड्स। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस उर्वरक में पोटाश की मात्रा सर्वाधिक होती है? तंबाकू की डंठल में, लकड़ी की राख में, पोटेशियम नाइट्रेट में या पोटेशियम क्लोराइड में? तो आंसर हो जाएगा इसका आपका डी, ठीक, पोटेशियम क्लोराइड। क्योंकि इसमें कितनी होती है? 44 से लेकर के 60% तक। अगला देखिए, निम्नलिखित में सर्वाधिक फॉस्फेट किस में पाया जाता है? मेटाफॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट या सुपर फॉस्फेट? तो किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है मेटाफॉस्फेट में। और कितना होता है ये भी याद रखना है आपको, 64%। अगला देखिए, कथन है डिटर्जेंट का प्रयोग है जो वो आपका हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों में ही यूज होता है, ठीक। और आपका कारण इसका है कि डिटर्जेंट में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ जल है जो वो उसमें अवलेय लवण नहीं बनते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कारण भी सही है इसका और कथन भी सही है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये साबुन बनाने में निम्नलिखित में से किन तेलों का प्रयोग होता है? मूंगफली का तेल, नारियल का तेल और अरंडी का तेल। तीनों का ही होता है। आंसर डी। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन एंटीसेप्टिक कहलाते हैं? मर्क्यूरोक्रोन एंटीसेप्टिक है, ठीक। बोरिक एसिड भी एंटीसेप्टिक है, लेकिन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड क्या है? वो डिसइंफेक्टेंट है, डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1 एंड 3 यानी सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन खाद्य परिरक्षक है? ठीक है, फूड प्रिजर्वेटिव्स कौन से हैं? सोडियम बेंजोएट, ठीक है, सोडियम मेटा बाई सल्फाइड, ये भी सही है, और इपॉक्साइड, ये भी सही है, ठीक है। तीनों ही जो है आपके वो फूड प्रिजर्वेटिव की कैटेगरीज में आएंगे। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, प्राकृतिक गैस में साधारणतः गैसीय हाइड्रोकार्बन में कौन सी गैस होती है? मीथेन होती है, एथेन होती है, प्रोपेन होती है और ब्यूटेन होती है, ठीक है। चारों ही गैस होती है, याद रखिएगा, नेचुरल गैस की बात हो रही है। आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, प्राकृतिक गैस में सबसे अधिक प्रतिशतता किस गैस की होती है? ठीक है, प्रतिशतता इस इक्वल है पिछले क्वेश्चन का ही, लेकिन मीथेन, एथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर मीथेन, ठीक। कितनी होती है? 45 से लेकर के 85%। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन विस्फोटक है? टीएनटी, टीएनजी, टीएनपी, ठीक, तीनों ही जो है वो विस्फोटक है। आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, डायनामाइट के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? इसका आविष्कार अल्फ्रेड नोबल ने 1860 के दशक में किया था, ठीक। और आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन है जो उसका प्रयोग होता है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग हुआ करता था। अभी क्या, सोडियम नाइट्रेट ने इसका स्थान ले लिया है। किसने? सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, आधुनिक डायनामाइट में। आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? खट्टा दूध आपका मैलिक एसिड, गलत हो गया। अचार लैक्टिक एसिड, ये भी गलत हो गया। सेब कार्बोनिक एसिड, ये भी गलत हो गया। तीनों ही गलत है यहाँ पर। आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देखिए, खट्टा दूध है जो वो बेसिकली क्या, लैक्टिक एसिड होगा, ठीक, ये यहाँ पर हो गया। अचार है जो वो होगा आपका जो है वो एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड। और जो सेब है वो होता है आपका मैलिक एसिड, ठीक, ये वाला मैलिक एसिड। आंसर हो जाएगा यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। अगला देखिए, फॉर्मिक एसिड जो होता है उसका आईयूपीएसी नाम क्या है? मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड या ब्यूटेनोइक एसिड? तो आंसर हो जाएगा इसमें मेथेनोइक एसिड। अगला देखें, पाइप हो गए और बेल्ट हो गए, इनको बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है? पीवीसी का, नियोप्रीन का, टेफ्लॉन का या आइसो
प्रीन का, तो आंसर है इसका नियोप्रीन का। ठीक है, नेचुरल रबर क्या किसे कहते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना, नेचुरल रबर। ठीक, अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? जो टेफ्लॉन है वो रासायनिक रूप से निष्क्रिय एवं ऊष्मा प्रतिरोधी है, मतलब केमिकली इनर्ट है और हीट रेजिस्टेंट पॉलीमर है। ठीक, बिल्कुल सही है। और कितना डिग्री इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है? 330 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित देता है? नील बोर्न कहाँ के थे? डेनमार्क के थे। सत्येंद्रनाथ बोस आपको पता ही है भारत के थे, और जेम्स चैडविक है जो वो इंग्लैंड के थे। ठीक है, तो तीनों ही सही लिखे हुए हैं, आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? जड़त्व का नियम किसने दिया? गैलीलियो ने, बिल्कुल सही। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? ह्यूजेंस ने, ये भी सही है। वेव नेचर थ्योरी जो दी है वो। ठीक है, उसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जो, ये किसने दिया है? ये दिया हेनरिक हर्ट्ज ने। ठीक, हेनरिक हर्ट्ज। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 और 2, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? प्रोजेक्ट 75 है जो, उसके तहत 5 पनडुब्बियों का निर्माण हो रहा है, गलत हो गया। ठीक, 6 का हो रहा है। उसके बाद ये पनडुब्बियां फ्रांस की स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बियां पर आधारित है। ठीक, तो ये वाला पार्ट सही है, ये वाला गलत हो जाएगा, पहला वाला। आंसर हो जाएगा ओनली 2, बी आंसर। अगला देखिए, आईएनएस वेला है जो, उसका नामकरण किसके आधार पर हुआ है? एक भारतीय मछली के नाम पर, एक शेर के नाम पर, मोर के नाम पर, या गाय के नाम पर? तो ये हुआ है आपका मछली के नाम पर। ठीक है, बी, वो सॉरी ए। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रमा के बहिर्मंडल में किस गैस की उपस्थिति का पता लगाया है? आर्गन 40, नियॉन, क्रिप्टन या जेनॉन? तो ये पता लगाया है आपके आर्गन 40 का, ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, ब्लोफिश है जो, ये क्या है? ये एक सिमेट्रिकल इंस्क्रिप्शन एल्गोरिदम है। ठीक है, और इसको 1993 में ब्रूस स्नियर ने सृजित किया था। ठीक है, तो ये क्रिएट किया गया किसके द्वारा? ब्रूस स्नियर। ठीक, तो दोनों सही हैं, सी आंसर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? माइक्रोसॉफ्ट मुख्यतः क्या सॉफ्टवेयर विकास करने वाली कंपनी है? एक अमेरिकन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ठीक है, सही है। और बिल गेट्स ने पॉल एलन के साथ मिलकर के आपका इस कंपनी की स्थापना 1990 में की थी, तो ये वाला गलत हो जाएगा। 1990 में की नहीं की है, 1975 में की है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? डक डक गो एक यूरोप की लोकप्रिय सर्च इंजन है। ठीक है, और यह उपभोक्ताओं से संबंधित जानकारियों को अन्य सर्च इंजनों की भांति एकत्रित नहीं करता है। ठीक है, तो दोनों ही यहाँ पर सही हो जाएंगे, आंसर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? मशीनी भाषा एकमात्र कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मशीन लेवल लैंग्वेज को समझता है, जो कि सीधे सीधे कंप्यूटर के द्वारा समझी जाती है। ठीक, सही स्टेटमेंट है। और ये केवल 0 और 1, ठीक, इन अंक के प्रयोग करके निर्मित किया जाता है इसको। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखें, रैम के बारे में कथन है कि यह कंप्यूटर की स्थायी स्मृति है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, स्थायी नहीं है। और कंप्यूटर के बंद होने पर भी इसमें सूचनाएं संग्रहित रहती हैं। ठीक है, देखिए दोनों ही स्टेटमेंट हैं जो ये रोम के बारे में है, ना कि रैम के बारे में। ठीक, यहाँ रैम लिखा हुआ है, इसलिए दोनों गलत हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा इसका डी। अभी आपको वीडियो को पॉज करना, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।